अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। वैसे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया हो तो उसमें कुछ चीज़ें हमें पहले से दी गई होती हैं, कुछ चीज़ें हमें मालूम करनी होती हैं। तो हम इसको ज़रा स्टेप वाइज करते हैं। हम फर्स्ट स्टेप में हेडिंग देते हैं गिवन डेटा और उसमें हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें उसमें पहले से दी होती हैं। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग देते हैं टू फाइंड यानी मतलूब, और उसमें हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें अभी मालूम करनी होती हैं। और थर्ड हेडिंग हम देते हैं सॉल्यूशन, उसमें हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं जो वहाँ दी गई क्वांटिटीज़ को रिलेट करता हो, और इस तरह हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हुए उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। और एक मेन बात ये भी कि जो डेटा हमें दिया गया होता है हमें उसमें ये भी देखना होता है कि क्या जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ऐसे यूनिट्स में दी गई हैं या किसी और यूनिट में दी गई हैं। अगर तो वो किसी और यूनिट में दी गई हो तो सबसे पहले हम उन्हें ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.1 कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, उसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और उसकी चांद पर लंबाई क्या होगी। इफ gm इक्वल्स टू ge/6 वेयर ge इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसकी हमने ज़मीन पर लंबाई मालूम करनी है कि उस पेंडुलम की ज़मीन पर लंबाई क्या होगी। फिर उसी पेंडुलम को अगर चांद पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर उसकी लंबाई क्या होगी, जबकि ज़मीन पर g की वैल्यू क्या होती है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून पर g की वैल्यू क्या है वो उसने खुद बता दी है ge/6, यानी कि ज़मीन पर जो g की वैल्यू है उसको 6 पर डिवाइड करेंगे तो हम g की वो वैल्यू हासिल कर लेंगे जो उसकी चांद पर होती है। चलिए इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। एक तो हमें उसका टाइम पीरियड दिया गया है जिसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 2 सेकेंड। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, GE की वैल्यू दी गई है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। GE रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, और इसके अलावा हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इसकी वैल्यू दी गई है जो कि इक्वल है GE/6 के। हम इसको सॉल्व कर लेंगे ज़रा। GE की वैल्यू होती है 10, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। वो जो सिंपल पेंडुलम है उसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी और उसकी चांद पर लंबाई क्या होगी, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है, T इक्वल्स टू 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। पहले हम इस फार्मूले को ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो इस फार्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इस फार्मूले का स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा 2 पाई L/G स्क्वायर रूट, और इस तरफ भी आ जाएगा स्क्वायर। इस साइड पर आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 पाई है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और L/G का स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे और इधर बच जाएगा L/G। हमें L फाइंड करना है तो हम L को सेपरेट कर लेते हैं, इधर ही रहने देते हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। टी स्क्वायर पहले भी इधर था, G इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 पाई स्क्वायर L से मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये लेंथ का फार्मूला हमने हासिल कर लिया। अब यही फार्मूला हम अप्लाई करते हुए पेंडुलम की जमीन पर भी लंबाई मालूम करेंगे और चांद पर भी लंबाई मालूम करेंगे। चलिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑन अर्थ यानी LE। यही फार्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे L इक्वल्स टू T स्क्वायर G ओवर 4 पाई स्क्वायर। क्योंकि हम लेंथ ऑन अर्थ फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे LE, और G भी कौन सा यूज करेंगे GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। इसके अलावा टाइम पीरियड सेम है 4 पाई स्क्वायर, ये वैसे कांस्टेंट है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। T की वैल्यू क्या है 2, इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। GE की वैल्यू क्या होती है 10, नीचे 4, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और इसका भी ले लेंगे स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9.8। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40, डिवाइडेड बाय इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 39.8
43, इसको डिवाइड करने से हासिल होगा 1.02। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये होगी पेंडुलम की जमीन पर लंबाई। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑन मून यानी LM। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? LM इक्वल्स टू, यही फार्मूला टी स्क्वायर, जी की बजाय अब हम लिखेंगे GM ओवर 4 पाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, टी कितना है 2, इसका स्क्वायर, GM कितना है 1.674, पाई की वैल्यू 3.14 और इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67, 4 इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9.8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.68, इनको मल्टीप्लाई करने से आता है 39.43, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.17। ये है लेंथ ऑन मून और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये हमने उस पेंडुलम की चांद पर लंबाई मालूम कर ली। अब इनके रिजल्ट्स यहाँ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ will be 1.02 meter while the length of pendulum on moon will be 0.17 meter. Problem 10.2 है a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. एक खलाबाज एक पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है उसे चांद पर ले गया है। The period of the pendulum is 4.9 सेकेंड। उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो है 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून? चांद की सतह पर जी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। देखते हैं क्या क्या हमें इसमें गिवन है। एक तो पेंडुलम की लेंथ गिवन है विच इज 0.99 मीटर। इसके अलावा हमें उस पेंडुलम का टाइम पीरियड यानी टी गिवन है जो कि है 4.9 सेकेंड। और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून यानी GM, ये हमें फाइंड करनी है। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। एज वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल्स टू 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट। फार्मूले को ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें G फाइंड करना है, इसलिए हम G को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर लेंगे तो हम हासिल कर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। L ओवर G का जब स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हम हासिल कर लेंगे L ओवर G। अब हमें फाइंड करना है G को हम इस साइड पे लेके आते हैं और टी स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर L। टी स्क्वायर इधर था और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये है फार्मूला। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ G ऑन मून, तो इसके साथ हम M लिख लेते हैं और लेंथ के साथ भी M लिख लें। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं। GM इक्वल्स टू 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे 4 पाई स्क्वायर। LM लेंथ ऑन मून क्या है 0.99 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी क्या है 4.9, इसका ले लेंगे स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर ले तो आता है 9.85 या 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.99, इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 24.01। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 39 और डिवाइडेड बाय 24.01, इनको डिवाइड करने से आ जाएगा 1.62। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिजल्ट इसका लिख लेंगे। उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून। आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम 10.3 है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लंबाई है 1 मीटर, उसका टाइम पीरियड मालूम करना है। प्लेस्ड ऑन अर्थ, उसे जमीन पर रखा गया है, एंड मून और फिर चांद पर रखा गया है। द वैल्यू ऑफ G ऑन मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर GE इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखते हैं इसका गिवन डेटा। एक तो हमें उस पेंडुलम की लेंथ दी गई है जो कि है 1 मीटर, इसके अलावा हमें GE दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। GM भी हमें दिया गया है
जो कि है 1/6 ऑफ GE। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/6 GE की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है उस पेंडुलम का टाइम पीरियड जमीन पर भी और चांद पर भी। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ये भी हमें फाइंड करना है, और टाइम पीरियड ऑन मून, ये भी हमें फाइंड करना है। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, T = 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। बारी बारी हम इसी फार्मूले से टाइम पीरियड ऑन अर्थ भी फाइंड करेंगे एंड टाइम पीरियड ऑन मून भी फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑन अर्थ। फार्मूला वही है 2 पाई L/, अब हम G की बजाय यहाँ पर लिख लेंगे GE, यानी वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ। वैल्यूज पुट करते हैं 2 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 स्क्वायर रूट, L कितना है 1 मीटर डिवाइडेड बाय GE कितना होता है 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 1/10 करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आएगा 0.1। 6.28 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.316। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2, और टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अब हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड ऑन मून। वही फार्मूला अगेन यूज करेंगे, T = 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। अब G की जगह पर हम लिखेंगे GM, यानी G ऑन मून। वैल्यूज पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 स्क्वायर रूट, L है 1, GM की वैल्यू क्या होती है 1.67। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.28। 1 डिवाइडेड बाय 1.67 करेंगे तो ये आएगा 0.599। 6.28 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 0.773। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.9, और ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑन मून। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड्स। तो ये हमने हासिल कर लिया टाइम पीरियड ऑन मून। रिजल्ट्स लिख लेते हैं इसके। हम लिखेंगे कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज 2 सेकेंड व्हाइल द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 4.9 सेकेंड। प्रॉब्लम 10.4 है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि अपना एक साइकिल, एक वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में मुकम्मल करता है, यानी उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। कैलकुलेट्स इट्स लेंथ, उसकी लेंथ मालूम करें व्हेन G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। एक तो हमें उसका टाइम पीरियड दिया गया है विच इज 2 सेकंड, और वैल्यू ऑफ G है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी L। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल्स टू 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। हमें लेंथ फाइंड करनी है, इसलिए फार्मूले को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर इस फार्मूले का स्क्वायर लें तो इस तरफ आ जाएगा T स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। जब L/G का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर आ जाएगा L/G। हमें L फाइंड करना है, इसलिए हम L को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा T स्क्वायर, G इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। L = T स्क्वायर G/4 पाई स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। टाइम पीरियड कितना था उसका 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर लेंगे, G की वैल्यू है 10, नीचे 4, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय इसका जब स्क्वायर लेंगे तो यह आ जाएगा 9.8। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 40, इनको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 39.43। डिवाइड करने पर हम हासिल करेंगे 1.02। ये है उसकी लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। रिजल्ट लिख लेते हैं इसका। उसने पूछा था कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.02 मीटर। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।